जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, इनर ब्यूटी क्या है? इनर ब्यूटी वो है जो आप अपने आप के बारे में महसूस करते हैं। कई बार हम जिंदगी में कुछ ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जो हम चाह कर भी नहीं निकल पाते। हम चाहते तो हैं कि हमारा जो माइंड है वो हमारा साथ दे, हमारी जो संकल्प शक्ति है वो हमारा साथ दे, पर क्या करें, साथ नहीं दे पाता। आज हमारे पास उन सभी सवालों के जवाब है। हमारी सीरीज चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर, जिसमें डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी, जो कि एक नामी ग्रामी साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से अपने मन को सही तरीके से यूज़ करें। इसके बारे में जानने के लिए आइए उनसे बात करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, जैसे हम चाह कर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और आपने कई सारे टिप्स दिए हैं हमें पिछले एपिसोड में कि किस तरह से हम राइट थिंकिंग करके उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। जी, आई एम वेरी एक्साइटेड इन दिस टॉपिक भाई जी। और भी कोई ऐसी टेक्निक्स है जो आप हम सभी के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? एक तो इसी को थोड़ा सा, जैसे भी राइट थिंकिंग के हमने बहुत सारे प्रकार जाने, जी उसके एप्लीकेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया। जी मैं ना छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ, जी। करो सभी करे, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि ये बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। और अगर हुई भी है तब भी वो मदद करेगी, जिसको कहा है राइट थिंकिंग चार्ट। जैसे हम और कोई पैसे का अकाउंट रखते हैं ना, जी कि भी कितना खर्च किया, कहाँ खर्च किया, तो वो विचार तो हमारे पैसे से भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो विचारों को हमने कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, वाओ, है ना, उसका भी एक हिसाब रखना चाहिए। इसमें तो मेरा कोई हिसाब ही नहीं है। मैं बताता हूँ, वो सिंपल है से तो जी पूरा भी हिसाब रख सकते कि भी पॉजिटिव भी क्या हुआ, जी परंतु कम से कम नेगेटिव का अगर हम सोचे जी कि भी सारे दिन में एक चार्ट लो, उसमें फर्स्ट कॉलम में लिखो कि क्या क्या घटनाएं हुई, ओके। जिसमें थोड़ा भी आपका रॉन्ग थिंकिंग चला, अर्थात कि हमें कुछ ऐसी फीलिंग आई, जी या तो हमारे वेस्ट थॉट चले, हम्म ना नेगेटिव थॉट चले, वो एक में लिखो फर्स्ट कॉलम में। जी ऐसी 8-10 घटनाएं हो सकती, जितनी भी हो। जी फिर सेकंड कॉलम में आपने क्या फील किया, उस घटना में आपने गुस्सा फील किया, निराशा फील की, डिजेक्शन फील किया, ईर्ष्या फील की, क्या फील किया वो लिखो। जी फिर थर्ड कॉलम में लिखो कि तब आपका रॉन्ग थॉट क्या था। ओके। जो रॉन्ग थॉट था वो क्या था, या तो चलो थॉट क्या था, इससे भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते। देखो, एक हमें ना प्रैक्टिकल देखते हैं भी। कोई व्यक्ति सवेरे उठा, जी है ना, आमतौर पर उसकी वाइफ उसको चाय बना के देती है, भी उस दिन लेट हो गया, तो कुछ थॉट चले तो लिखे कि भी तभी थॉट चले कि भी ये केयरलेस है, राइट। है ना, इतना भी मालूम नहीं कि मुझे टाइम पे चाय नहीं मिलेगी तो सब लेट हो जाएगा। जी वो उस कॉलम में लिखो, लिख दे, ठीक है। हाँ लिखो, हाँ बस। राइट। पहले मैं आपको सब बताता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। फिर आगे गया वो। फिर जब वो तैयार हो गया और जब घर से बाहर जाने लगा तो सॉक्स नहीं मिल रहे थे, तो फिर से अपसेट हो गया कि अरे सॉक्स नहीं मिल रहे, कहाँ सॉक्स लगे, कहाँ भी ये लोग छोड़ देते हैं ना। तो कि भी सॉक्स नहीं मिल रहे थे, क्या फील हुआ। ओके। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपसेट हो गया, गुस्सा आ गया मुझे, है ना,
फिर से वो गया ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन ट्रेन लेट हो गई, मतलब वो नहीं पकड़ पाया। तो क्या फील हुआ? उसको डिप्रेशन फील हुआ, माय गॉड मेरी ट्रेन छूट गई, अभी पूरा सब खराब। फिर ट्रेन में बैठा, तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई। तो किसी आर्ग्यूमेंट, क्या फील हुआ? फिर ना ऑफिस पहुंचा, तो ऑफिस में बॉस ने बुलाया और उसकी कुछ गलतियां निकाली, तो क्या फील हुआ? फिर फॉर एग्जाम्पल कि भी सबऑर्डिनेट से जो एक्सपेक्टेड काम था वो उन्होंने नहीं करके दिया था, राइट, क्या फील हुआ आपको? ओके, हाँ, फिर घर आए और टीवी चालू करने लगे, टीवी चालू ही नहीं हो रहा था, तब भी क्या फील हुआ? ऐसे पूरा लिखो सेकंड कॉलम में। अभी फिर थर्ड कॉलम में उसको थॉट्स लिखने। ओके, जैसे भी फर्स्ट वाला है कि ये थॉट आया कि शी इज केयरलेस, राइट। फिर वो सॉक्स वाला जो है कि लोग कहीं पे भी सर्वेंट सॉक्स रख देते, टाइम पर मिलते ही नहीं, सारे केयरलेस है ना, समझो, उसको गुस्सा आया। फिर ट्रेन छूट गई तो डिप्रेशन, निराशा हुआ, अरे ट्रेन छूट गई। राइट। फिर ट्रेन में जब आर्ग्यूमेंट हुई किसी के साथ, है ना, तो तब भी उसको गुस्सा आया। जब बॉस ने बुलाया और कुछ बोला तो एंजाइटी हुई। फिर जब सबऑर्डिनेट ने काम नहीं किया था तो भी नहीं, उसके ऊपर उसको थोड़ा एक गुस्सा आया। फिर से जब टीवी नहीं चल रहा था तो भी थोड़ा होपलेस फील किया, राइट। ऐसे सारा। अब तब उसके राइट थॉट क्या होते हैं? थॉट्स भी लिख सकते, तो मैंने फीलिंग्स कही, ऐसे एक्चुअल थॉट्स भी लिख सकते। फिर राइट थॉट क्या होना चाहिए, मैं आपको राइट थॉट्स बताता हूँ। ओके, हाँ ना, एक एक करके, फिर चाहे तो आप भी इनपुट दीजिए। बिल्कुल। कि सवेरे उठ करके भी वाइफ ने चाय नहीं बनाई थी तो डिप्रेस्ड फील हुआ। क्या तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी, गुस्सा भी आ सकता है कि देखो केयरलेस है। फिर राइट थॉट क्या हो सकता है कि भी मैंने क्या फाइंड आउट किया कि क्या रीजन था, राइट। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके कारण वो नहीं बना पाई ना, वह कहीं उसको रात को ठीक से नींद नहीं आई थी, इसलिए वो नहीं बना पाई। अगर मैं भी बना लेता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, राइट। इट वाज अ स्मॉल थिंग, लेकिन मैंने अपनी एनर्जी को यहाँ पे वेस्ट किया, बिल्कुल। तो दैट कैन बी द राइट थॉट। राइट। फिर जो सॉक्स का था, तो ऐसे तब भी कि रॉन्ग थॉट चला, लेकिन राइट थॉट क्या हो सकता है कि अब से मैं उनको थोड़ा प्रॉपरली गाइड करूंगा। एग्जैक्टली। अगर हम उनसे बैठ करके सर्वेंट से डिस्कस करेंगे, पहले से उनको गाइड करेंगे, तो शायद ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ट्रू। या तो राइट थॉट ये भी हो सकता है कि हमको थोड़ा पहले ही प्रिपेयर करना चाहिए। लास्ट मोमेंट में फिर हड़बड़ी होती है। अगर 10 मिनट पहले ही मैं प्रिपेयर होता तो बल नहीं भी मिल रहा, मैं रिलैक्स रह सकता था, ट्रू, है ना। फिर जब ट्रेन छूट गई तो तब भी कि अब इससे लेसन सीखना है। डिप्रेस होने के बदले मुझे इससे लेसन सीखना है कि फ्यूचर में मैं थोड़ा जल्दी निकलूंगा। ट्रू। भले प्लेटफॉर्म पे आके मैं 5 मिनट रिलैक्स कर सकता हूं, परंतु लेट होने से दिक्कत होती है। बिल्कुल। फिर जब ट्रेन में आर्ग्यूमेंट हुई तब सोचना है राइट थॉट क्या हो सकता है कि भी कहीं मेरी भी गलती थी, मैंने मैग्नीफाई किया, मैं हड़बड़ी में था, मैंने उसको पुश किया था और उसने मुझे कुछ बोला था और मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। तो इसके कारण अगर मैं तब ओवर रिएक्ट नहीं करता तो ये बात आगे नहीं बढ़ती। ब्यूटीफुल। फिर जब बॉस ने भी बोला तब भी ऐसा कि मैं देखूं कहां कहां मेरे में कुछ वीकनेस है। अगर मैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाऊंगा तो मेरे ही काम की चीज है, बिल्कुल। आगे चल के मुझे वो मदद करने वाली है, तो भी नेक्स्ट टाइम मैं अपनी ही एफिशिएंसी को बढ़ा दूंगा। बिल्कुल।
जब सबऑर्डिनेट ने भी ठीक से नहीं किया तो तब भी क्या कि उसकी गलती नहीं, शायद मैंने उसको ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी। राइट। मैं ट्रेनिंग ठीक से देता तो ये समस्या नहीं होती। जी। जब घर पे भी वापस आए और वो टीवी नहीं चल रहा था तो भी अगेन राइट थॉट है, उस भी वंस इन अ वाइल ऐसा होता है राइट। कि मैं मोबाइल में भी कुछ देख लेता हूं तो भी मैं रिलैक्स हो जाता। मैंने उस बात को मैग्नीफाई किया। अभी तो मैंने नहीं बताया, परंतु ये सब में ये भी लिख सकते कि रॉन्ग थिंकिंग का जो हमने डिस्कस किया था ना, लाइक जंपिंग टू कंक्लूजन या तो मैग्नीफाइंग, लेबलिंग, क्या क्या मैंने किया एग्जैक्टली वो भी नोट किया जाए। और नेक्स्ट कॉलम में व्हाट वुड बी द राइट। यस। और तो आप देखना, अगर थोड़े दिन भी करो, मैंने खुद किया है, कईयों को हमने करवाया जी। जब व्यक्ति के पास वो चार्ट होता है ना 1 वीक का 2 वीक का, तो भी आंखें खुल जाती कि वंडरफुल, ये पॉसिबल है। अभी आगे चल के मैं ऐसा ही करूंगा। यस। और थोड़ा भी किया, जब नेक्स्ट टाइम सिमिलर सिचुएशन आता है ना तो एटलीस्ट उसको याद तो आता है कि ये मुझे सोचना चाहिए था। ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, इतनी खूबसूरती से आपने एक ही दिन के अंदर में इतने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिए। एंड इस सभी प्रॉब्लम्स के बीच में मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी कि कई बार हम जो प्रॉब्लम्स है अगर समझ जाते कि हमारी गलती है और सिचुएशन शायद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ना गिल्ट बहुत आता है। क्योंकि जब आपको पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या थॉट्स में भी अगर कुछ गलत हो रहा है, तो साथ ही साथ ना अगर कोई सेंसिटिव व्यक्ति है तो उनको गिल्ट आता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और वो गिल्ट जो है वो आपको पीछे लेके जाता है रादर देन मूविंग अहेड इन लाइफ। तो उस गिल्ट के लिए आपका कोई टेक्निक है? कि वो भी तो ये हुआ ना कि रॉन्ग थिंकिंग हो गया। अच्छा, गिल्ट भी रॉन्ग थिंकिंग है कि भी चलो एक बार तो मिस्टेक सबसे होती है, राइट। अब बार बार रिपीट करो तो अलग बात है। नहीं डॉक्टर साहब, अगर ये एक्चुअली लाइफ भर का पैटर्न भी है कि ये थिंकिंग मैंने पूरी लाइफ किया है, या फिर जैसे अगर मुझे रियलाइज हो कि शायद मुझे एग्जैजरेट करने की मतलब रॉन्ग थिंकिंग है, तो मैं जब पीछे मुड़कर देखूंगी तो पूरी लाइफ में हजारों इंसिडेंट्स है जब मैंने ये गलती की है, तो वो एक थोड़ा गिल्ट क्रिएट करता है अंदर में। मैं मानती हूँ कि हमें उसकी राइट थिंकिंग से उसे रिप्लेस भी करना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पीछे का फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं हो पाता है अगर गिल्ट रहता है तो क्या करना चाहिए? इसमें तो मैंने इससे कि आपने कितना भी खराब किया है, अगर आज भी आप जाग जाओ जी और अभी भी चेंज करो तब भी फायदा ही है। okay. क्योंकि जो पास्ट में हुआ उसको हम वापस अनडू तो नहीं कर सकते क्योंकि हो चुका है। बिल्कुल। उससे सिर्फ हम सबक सीख सकते हैं, और उससे पावरफुल सबक सीखे उतना जल्दी आप चेंज होंगे। okay. ना कोई कहे कि ये तो एक ही बार हुआ तो फिर उसको इम्पोर्टेंस में नहीं देगा। खुद ये सोचिए तो मेरी पैटर्न है, ये मेरा तो भाई 500 बार हो चुका है, तो अब तो नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर अंदर में ठान ले कि अब ये मेरा एग्जैगरेशन कभी नहीं होगा जी, मैं उल्टा उसको मिनिमाइज करूंगा, तो वो इजीली आप उसको मिनिमाइज कर सकेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम अपनी लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ को हम कई बार लेबल कर देते हैं, लाइफ को ओवरऑल, कि भाई मेरी लाइफ तो ऐसी ही है। करेक्ट, वेरी ट्रू। मेरी लाइफ तो एडवेंचरस है। नहीं, ऐसा नहीं, आई एम अनलकी, आई एम एडवेंचरस। चलो सपोज मेरी लाइफ तो मतलब प्रॉब्लम्स के मतलब तूफानों में मेरी जिंदगी कटी है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत एडवेंचरस है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी खुशियों से भरी है। लेकिन ये विजन जो है, ये जो लेबलिंग है, ये भी वन ऑफ द रॉन्ग थिंकिंग्स में जाता है। पॉजिटिव तो ठीक है ना जी, मेरी लाइफ एडवेंचरस से चलेगा, खुशियों से भरी है चलेगा, yes. लेकिन भी मेरी लाइफ फेलियर से भरी है, या तो मैं अनलकी हूँ, है ना, मुझे सदैव असफलता मिलती है, yes. ना, मैं गलतियों पे गलतियां कर रहा हूँ, तो ये सब रॉन्ग थिंकिंग है। एग्जैक्टली। कि बल की है वो ठीक है अब तक की, परंतु अब उससे मैं कुछ समझ करके अपने आप को चेंज करूं तो सब कुछ चेंज हो जाएगा।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे बचपन की जो हम जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो जो हमारे पेरेंट्स का जो एक विज़न रहता है लाइफ़ को लेकर के, शायद अगर उनके मॉम डैड अगर स्ट्रगलिंग पीरियड से निकल रहे हैं, तो हमारा भी एक परसेप्शन बन जाता है लाइफ़ को लेकर के कि वो भी स्ट्रगल है। या फिर अगर आप बहुत ही फूलों में पले बड़े हैं, तो आपको लगता है कि लाइफ़ तो लग्ज़रियस है एंड लाइफ़ इज़ फुल ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज और फ्रीडम एंड बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये जो पैटर्न है आपका बचपन से, उसे ब्रेक करने में भी ये थॉट्स हेल्प करते हैं? डेफिनेटली। और ये बहुत अच्छा आपने बोला, ये दिस इज अ वंडरफुल थिंग कि भी सपोज भाई पेरेंट्स स्ट्रगल से गुजरे जी, तो अब उन्होंने स्ट्रगल करके लेकिन वो आगे आए ना। बिल्कुल। तो फिर ये नहीं कि भी लाइफ में थोड़ी तो स्ट्रगल होनी चाहिए, तब तो आप उसको एंजॉय करेंगे ना। बिल्कुल। देखना, कोई चीज इजीली मिल जाती है ना तो वैल्यू नहीं होती है। तो आप मेहनत करके उसको प्राप्त करो तो उसका आनंद भी ज्यादा है। बिल्कुल ना, तो इसलिए उसको अच्छा समझो। ये भी नहीं कि चलो मेरे को तो 50 साल स्ट्रगल हुई, लेकिन अभी जो आखिरी समय वो भी आप अच्छे से रिलैक्स करेंगे, कुछ उसका फायदा लेंगे, कुछ विजडम को एक्वायर करेंगे, जीवन को अच्छा जिएंगे, तो दैट इज अ वंडरफुल थिंग। ब्यूटीफुल ना, ये जो सेकंड बताया वो भी आपका बहुत अच्छा है जी। कि भी किसी को सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर वो ये सोचता है कि भी कोई प्रॉब्लम आने ही वाला नहीं है। मैं या तो ऐसा भी कई बार कुछ क्राइम्स होते हैं ना जी, कि कुछ भी मुझे होने वाला नहीं है, मेरे फादर बहुत बड़े, मैं कुछ भी कर दूं मैं बच जाऊंगा, वो भी एक परसेप्शन रॉन्ग है। एग्जैक्टली। कि हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, जो सही है वो सही है, गलत है गलत है। और कहीं पर देखो ना, लोग ऐसे तो पकड़े गए ना, बिल्कुल। बहुत प्रकार के, जैसे पैसे वालों के लड़के हैं, और भी कुछ उदाहरण हम दे सकते जी, कि उसमें वो इसलिए फंसे, उनको सजा इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि हम बहुत बड़े व्यक्ति है तो छोटा सा क्राइम है, इससे तुम कुछ नहीं होगा हमको। बिल्कुल। परंतु अभी ये भी पॉसिबल है कि उस प्रकार के क्राइम में 99 लोग बच गए, लेकिन अभी एक व्यक्ति फंस सकता है। बिल्कुल। मतलब गलत वो गलत है। बिल्कुल। वो सब जीवन में आपको आनंद लेना है, आपको खुशी चाहिए, तो कई सही तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल। सुन, आत्मा का सुख सोचो कि इनर हैप्पीनेस मुझे कहाँ से मिलेगी। ये बाह्य चीजों से कुछ परमानेंट तो मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल। और अल्टीमेटली वो रॉन्ग है, भी लॉ की दृष्टि से भी रॉन्ग है। लोग पकड़े नहीं जाते, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन मुझे नहीं करना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और बात, जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनकी लाइफ में रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं, सब उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी लाइफ में लकीली फाइनेंशियली भी वो साउंड है, लेकिन हर चीज़ सब चीज़ें जगह पर है, लेकिन उनको अपनी लुक्स पर लेकर के कॉन्शियसनेस रहती है। मे बी स्किन कलर, मे बी उनके जो फीचर्स है, या फिर उनका जो हेल्थ है, ये चीज़ें बहुत लोगों को अंदर से कमज़ोर कर देती है। और उसमें नेगेटिव थिंकिंग या फिर लिमिटेड थिंकिंग का क्या रोल है? रॉन्ग थिंकिंग, राइट, रॉन्ग थिंकिंग का क्या रोल है? हमें यही सोचना है कि भी हम रॉन्ग थिंकिंग क्या कर रहे हैं। जैसे वैसा हो ना, तो मैंने जो बोला था आपको, माइक्रोस्कोपिक व्यू, कि वो जो दूसरी 15 चीजें अच्छी है उसको नहीं देख रहा है, एक चीज बुरी है उसी को देख रहा है। है ना। या तो ये भी हम बोल सकते हैं उसको कि डिस्क्वालिफाइंग द गुड, जो अच्छी चीजें है उसको डिस्क्वालिफाई कर रहा है, जो थोड़ा सा बुरा है उसी को पकड़ रहा है। या तो ये भी हम बोल सकते हैं कि जो प्रपोर्शनेटली वैल्यू करना है ना, कोई प्रपोर्शन देना चाहिए ना हर चीज को, वो प्रपोर्शन में उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। ओके। चलो कोई ऐसा भी सोचे कि भी लाइफ में आई एम गुड जब ये चीजें अच्छी होगी, सपोज मेरे पास धन होगा, मेरे पास घर होगा, मेरे पास ये होगा, परिवार अच्छा होगा, सब लोग मुझे रिस्पेक्ट देते होंगे, ऐसे कुछ भी आप 6-7 पैरामीटर्स लगा सकते हैं। बिल्कुल। उसमें से भी एक पैरामीटर है
और तो फिर ओवरऑल तो मैं 85% अच्छा ही हूँ। बिल्कुल। तो वो बार बार रिपीट करना है। और अभी जिसको आप इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्किन कलर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो वहां पर भी फिर थोड़ा सा हम स्टडी भी करनी चाहिए ओके। कि भी उसकी वैल्यू कितनी है। ये फैक्ट है कि स्किन कलर की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि किसको कैसा व्यक्ति अच्छा लगता है वो साइकोलॉजिकल, वो ज्यादा फिजिकल नहीं है। राइट। ना, तो इसलिए चलो आपकी स्किन डार्क है लेकिन आप खुश हो, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको पसंद करेंगे, बिल्कुल है ना, क्योंकि आप खुश हो। बिल्कुल। ऐसे कोई भी बात कि भी बिल्कुल। किसका सब वो जेनेटिकली किसका वेट ज्यादा है, कई बार हम देखते हैं ना जी। भी माँ बाप मोटे हैं तो बच्चे भी उनका कोई मतलब कसूर नहीं है वहां, बिल्कुल। वो जेनेटिकली वो थोड़े से मोटे हैं। जी। तो वहां पर भी अभी हो सकता है कि भी किसको इस प्रकार का व्यक्ति अच्छा लगता है, ट्रू। तो उनके लाइफ में उनके मैरिज होंगे, वो सक्सेसफुल होंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। कोशिश करनी है, वो कोशिश करेगा तो वेट कम भी होगा, भले एफर्ट करनी पड़ेगी थोड़ी। बिल्कुल। तो इसलिए एक तो मैं क्या डिस्प्रपोर्शनेटली इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, फिर सही इंपॉर्टेंस दो, और जो बात है उसके बारे में सही सोचूं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल कि भी किसी का सब कुछ अच्छा है लेकिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, राइट। तो ऐसे कि भी उससे भी सीखने को मिलता है, एक ही हिस्सा है मेरा, अदर थिंग्स आर वेरी गुड। तो मैं थोड़ी एफर्ट करूंगा तो उसको भी हैंडल कर लूंगा, कुछ बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं कि सपोज मैंने लाइफ को, अगर मैं अपनी लाइफ को एक पेपर पर लिखूं, ठीक है, उसमें मैंने अपने डिविजन्स क्रिएट किए कि रिलेशनशिप्स में मेरा ये स्टेटस है अभी 1 to 10 के बीच में, या फिर हेल्थ में मैं 1 to 10 के बीच में इधर हूँ, और अगर मैं फाइनेंशियली भी मैं इधर हूँ, लुक्स वाइज मैं इधर हूँ। जब मैं ये चार्ट क्रिएट करती हूँ, अगर ऐसा हो कि मेरे सारे चार्ट में काफ़ी सारे जगहों पर मेरे काफ़ी कम नंबर्स हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि बिकॉज आई एम अ पर्सन कि आई ऑलवेज एनालाइज थिंग्स कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, बिकॉज तभी आप ग्रो कर पाएंगे, वरना आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी और आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो हमारे दर्शक हैं, अगर उनको लगे कि उनके लाइफ के चार्ट में काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर नंबर्स कम है, इम्बैलेंस्ड है, तो ऐसे में रॉन्ग थिंकिंग होना कैसे हम बचा सकते हैं? अच्छा, एक बात तो ये है कि हमको ना ऑनेस्ट होना चाहिए। ओके। व्यक्ति गलती क्या करता है कि जो प्रॉब्लम्स है ना उसी को पकड़ता है वो, है ना, तो उसको ही नहीं पकड़ो, हर चीज का अच्छा पहलू भी है। राइट। फॉर एग्जाम्पल कि वाइफ बहुत एजुकेटेड नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाना जानती है, तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। कहीं रॉन्ग थिंकिंग उसी को पकड़ते कि उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता, मैं कहीं पे भी जाता हूँ मेरी बदनामी होती, इसको अच्छा बोलना नहीं आता है। तो ये कई बार नहीं आता है तो नहीं आता है, so true. है ना, so वो true. कोई आवश्यकता नहीं है कि उसको खाना बनाना अच्छा आता है, उसको बच्चों को संभालना अच्छा आता है। बिल्कुल। या तो कुछ रिवर्स भी हो सकता है, बिल्कुल, कि भी वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी है ना, बोलने में बहुत अच्छी है, लेकिन शायद उसको खाना बनाना नहीं आता है। तो मे बी देयर इज दैट इश्यू कि भी वहां तो अच्छा है ना, बिल्कुल, इससे कम्युनिकेट बहुत अच्छा करती है, शी डजंट नो कुकिंग, एग्जैक्टली, व्यक्ति फिर उसको पकड़ता है सही बात है ना। तो जो एस्पेक्ट अपने ब्राइटर है ना उसको पकड़ो। फिर भी जो आप बोलते चलो कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे सारे में बहुत लो नंबर आ रहे हैं, राइट, तब ऐसे कि नाउ नो जो बोलेंगे कि पॉसिबल नहीं है इंप्रूव करना, फॉर एग्जांपल लुक्स को इंप्रूव करना पॉसिबल नहीं है, राइट, स्किन को आप वाइट नहीं कर सकते, आप खुशी को ला सकते हैं, बिल्कुल ना, तो लिव इट कि भी वो नहीं है, लेकिन और तो बहुत कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल, और जो एरिया में आपको पॉसिबिलिटी है वहीं पर फोकस करो, वहां अगर आप सचमुच फोकस करो तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। बिल्कुल, जो खुशी लानी चाहिए वो खुशी को आप ला सकते हो। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, आज का जो एपिसोड रहा है, हम दोनों ने काफ़ी
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को लिया और हमने एक्सप्लोर किया कि किस तरह से ज़िंदगी में इतना कुछ है जो हम बदल सकते हैं अपने हाथों से, और वो पूरा पावर हमारे अंदर है। और ये जो माइंड बॉडी मेडिसिन जो आप ब्यूटीफुल टेक्निक्स हमें बता रहे हैं वो हमें बहुत मददगार है। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर हमें खुश रहना है तो पीछे की बातों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है कई बार कि हम खुश नहीं रह पाते क्योंकि हमें काफ़ी कुछ है जो पीछे बांधे रखता है। आज हमने ये भी जाना कि गिल्ट ये एक ऐसा इमोशन है जो आपको कभी भी खुशी नहीं देगा। मैं मानती हूँ कि हमने काफ़ी कुछ आज जाना जिसकी वजह से आज मैंने भी बहुत कुछ जाना जो मैं गलत कर रही हूँ, शायद आपने भी जाना हो, लेकिन आपको गिल्ट में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस आगे बढ़ना है, उससे सीखना है, और हमारा जीवन ये सीखने के लिए ही बना हुआ है। और हमारा ज़िंदगी बने आसान में लक्ष्य ही रहता है कि किस तरह से हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाएं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।